नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटो न्यूज़ से मौजूद हूँ सरिया मोतिहारी जिला और बिहार में। कोटो न्यूज़ में स्वागत है सर। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। हम महाराष्ट्र से आए हैं, नासिक से आए हैं और ये पर्यटन स्थल हम हर बरस करते हैं। यहाँ तक या तुम्हारा सारनाथ से नेपाल तक और नेपाल से गए लखनऊ तक। क्या इतिहास है सर इसका? इसके इतिहास के बारे में जो हम लोग ने बताया है कि केसरिया नाम जो बताया है कि जहाँ भगवान बुद्ध जा रहे थे, उनका अंतिम समय के हिसाब से उसने घोषणा की थी, वो हिसाब से वो कुशीनगर जा रहे थे तो यहाँ रुके थे। तो उसके पीछे वो सब केसरियावासी और भी लोग उनके पीछे यहाँ तक आए थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पीछे आने से तुमको आपको क्या मिलेगा, आपको मैंने जो दिया है उसको फॉलो करो, उसको आप समझो तो आपकी प्रगति बन जाएगी। ये हिसाब से उन्होंने यहाँ बताया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अभी मैं मेरे मार्ग से चल रहा हूँ, आप अपने मार्ग से निकल जाओ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे कि भगवान बुद्ध के शिष्य कि जिन्होंने यहाँ अपना प्राण त्याग दिया, बहुत जनों ने अपना केस ओपन किया और यहाँ रुके। वो हिसाब से आज केसरिया स्तूप को उस हिसाब से आज देखा जाता है कि केसरिया नाम का एक इतिहास ये बढ़ गया। कब से आप यहाँ आते हैं? हम तो हर साल आते हैं। मैं करीब 20 पर्यटन के दृष्टि से सरकार को इस पे क्या पहल लानी चाहिए? पर्यटन के बारे बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये जो बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट में हम तो ऐसे कहते हैं क्योंकि 20 साल से हम देख रहे हैं यहाँ के हर एक ज़मीन के टुकड़े टुकड़े पे यहाँ बुद्ध बसा है। तो वो बुद्ध बसा है, तो जहाँ जहाँ बुद्ध इस ज़मीन के नीचे गया है, इस छुपा है, वो उन्होंने बाहर निकलना चाहिए। बोले कौन से भी राजनीतिक नेता हो या बिहार का चीफ मिनिस्टर हो, इन लोगों ने इस बात पे ध्यान दे। इसका वो इतना फायदा होता है कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर के जितने बुद्धिस्ट राष्ट्र है वो लोग यहाँ आते, आपको परकीय चलन देते। यहाँ आके इतना बड़ा उन्होंने माहौल बनाया है, बड़े बड़े विहारों बनाए कि जिस विहारों की कीमत हम बोल भी नहीं सकते। 20-20, 25-25 करोड़ का ऐसा एक एक विहार बनाए। और वो एक ही जगह नहीं बनाया, तो निमोनी तक, तुम्हारा सारनाथ तक, यहाँ यह बाहर के लोगों ने यहाँ आके। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, फिर वो बिहार स्टेट की हो या अपने देश की हो या अपने ओनली अपने राज्य की हो, कि जिन्होंने इन लोगों को सही तरीके से अपना बनाया, इसके लिए ये आज बुद्ध नगरी और बुद्ध का माहौल बन गया। मैं इस सरकार को अपनी तरफ से खुद या हमारे सब नासिक वासियों से, महाराष्ट्र वासियों से उनकी बधाई देता हूँ कि आप अच्छा काम करें, इससे भी बेहतर काम करें। हम आते रहे, आप सब मिलते रहे, भगवान बुद्ध का जो काम है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वानखेड़े गुरुजी है और मैं नासिक से हूँ। मेरे साथ में बहुत सारे टूरिस्ट हर साल हर महीने आते रहते हैं और ये धम्म यात्रा हम हमेशा करते हैं। तो सरकार को जो यहाँ पे आप खड़े हैं इस समय, घूमने आते हैं, तमाम देशों से भी आते हैं टूरिस्ट, तो सरकार को क्या पहल लानी चाहिए ताकि टूरिस्ट और यहाँ आकर्षित हों और लोग आएँ? जी, यहाँ जो ये धम्मयात्री आने का जो पर्यटन स्थल है, ये बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। ये केसरिया नाम का जो एशिया खंड का सबसे बड़ा स्तूप है ये, तो इसकी हालत बहुत बुरी है। मैं 22 साल से देख रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें काम हुआ है। आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए? मेरे हिसाब से वो टॉप अप पे ऊपर जो है वो अच्छा तरह बना के उस पर एक बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो अगल बगल से जाते आते देख सके, ऐसी आकर्षक मूर्ति बिठाना चाहिए। और जो पार्किंग, आने जाने के लिए टूरिस्ट को रहने के लिए सुविधाएं, और यहाँ पर जो है सब लोग आते हैं, तो वो सारे लोगों को अच्छी सुविधा देनी चाहिए। सर, आपकी दृष्टि से यहाँ क्या अपडेट होना चाहिए? मेरे दृष्टि से क्या है, मैं थोड़ा सा अलग आदमी हूँ। मेरे दृष्टि से ये है कि इस एरिया में और दूसरा कोई मंदिर ना बनाए। अभी हमारे सामने वो छोटा सा मंदिर था, ये बौद्धों की विरासत है, ये बुद्ध की विरासत है। फिर वो छोटे से ऐसा बड़ा 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 इतना बड़ा हो गया, अभी और भी बड़ा होएगा।
तो ये जो है ये काम कोई ठीक नहीं है। जो ये विरासत है तो बौद्धों की विरासत है, बौद्धों की विरासत बौद्धों को मिलना चाहिए। अभी बुद्ध गया में क्या हो रहा है, वो जो लोग बैठे थे तो उनको क्या उधर से उठाया और 20 किलोमीटर लंबा जाके छोड़ दिया। और जब इनकी विरासत है, इनका है, तो फिर इनको मिलना चाहिए ना। तो आपकी क्यों नहीं दृष्टि मिलता? से क्या सरकार को यहाँ पे पहल लानी चाहिए? सरकार की पहल मैं बताता हूँ। सरकार की पहल ये लानी चाहिए कि ये बौद्धों की विरासत है, बौद्धों की विरासत अच्छी तरह बनानी चाहिए। इसके लिए जो फंड है वो सरकार ने देना चाहिए, उसका बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए। और बौद्धों की जो जिस यही केसरिया स्तूप का ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट है कि वहाँ पर भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा जो पर्यटन स्थल का बना हुआ है। हर जगह पे जो बौद्धों की विरासत है वही जगह पे दूसरे धर्म का कोई मंदिर का कोई वास्ता नहीं है, और वो होना ही नहीं चाहिए। ताकि वो नहीं था, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बौद्धों के विरासत के अगल बगल में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सर, आपके हिसाब से सरकार को यहाँ क्या करना चाहिए संरक्षित कर रखने के लिए इसको? बुद्ध की विरासत है, इसको सबसे ज़्यादा सुरक्षित होना चाहिए। और जो हमारे गुरुजी ने बताया कि यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ थी, वो सब गायब हो गई। ऐसे हर चीज़ इधर से गायब हो जाएंगे तो बौद्धों की विरासत में रहेंगे ही नहीं। तो आपके हिसाब से सरकार क्या व्यवस्था यहाँ करे? हमारे हिसाब से तो बहुत करना, जैसा बाहर के देश इधर आके कर रहे हैं, तो इधर के सरकार ने उसी ढंग से करना चाहिए। सरकार ने यहाँ के जो बौद्ध की विरासत में बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो हटाना चाहिए। उनका कोई इधर कुछ नहीं है और था ही नहीं, उनका कोई हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री में कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलता है। बौद्धों की विरासत अच्छी बनाना चाहिए, जो कि दिख रही है वहाँ का मैप बनाना चाहिए। यहाँ वो मैप के हिसाब से यहाँ बड़ी सुविधा देनी चाहिए। ये सरकार की तरफ से होना चाहिए। कोटो न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? ये चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भारत देशवासियों और देश के बाहर के जो लोग हैं, श्रद्धालु भगवान बुद्ध के जो धम्म को चाहने वाले जो लोग हैं, अपनाने वाले जो लोग हैं, वो सारे आइए। भारत में जो भगवान बुद्ध के पर्यटन स्थल है वहाँ पर जाकर प्रणाम करके सारा वहाँ का संदेश आपके गांव, देश, घर ले जाकर लोगों को बताना चाहिए। ये मैं बताना चाहता हूँ। क्या सर कहना चाहिए? मेरा कहना ये है कि आज हमारे जो गुरुजी लोग या हमारे साथी हैं उन्होंने जो कहा है उसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बताएं। कि राम मंदिर जहाँ बनी है वो राम मंदिर की जगह साकेत है। साकेत ये भगवान बुद्ध का स्थल था और वो उसका इतना बड़ा इतिहास है कि जब खुदाई हुई उसमें भगवान बुद्ध की कई मूर्तियाँ निकली। हमारा कहना ये है कि आज जहाँ राम मंदिर बने हैं तो वांदा ने ठीक है बनाया, किसी ने विरोध भी नहीं किया, लेकिन हमारा कहना यह है कि राम मंदिर में अभी बुद्ध की मूर्ति बिठाई तो तुम्हें चलेगा क्या? अगर चलता है तो फिर यहाँ एक नहीं 10 भी मंदिर बनाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जहाँ बुद्ध है वही बुद्ध ही रहना चाहिए, जहाँ राम है वहाँ राम ही रहना चाहिए। तो इस पर्यटन स्थल को लेकर के आपकी क्या सुझाव है? सरकार को क्या पहल करनी चाहिए जिससे ये जो इतिहास है संरक्षित किया जाए? ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें कोटो न्यूज़ के साथ।